जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल को क्या समझ रहे हैं? क्या वो खाते में नहीं ला रहे? क्या 2 टके की औकात नहीं है उनकी नज़र में? क्या ऐसी चीज़ है कि काइल जेमिसन छोड़ के चला जाता है? भाई काइल जेमिसन का तो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे सीरीज का, ठीक है। उसका कोई ऐसा थोड़ी था कि उसने नेशनल ड्यूटी पे जाना है तो दोबारा पीएसएल स्टार्ट हुई तो वो उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता, वो आईपीएल में चला गया। मिचेल ओवेन की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। कुशाल मेंडिस की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। तो ये क्या हो रहा है सब कुछ? ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या क्या है? क्या फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने इन लोगों से बात की कि जो आईपीएल के अंदर जिसका नाम आता है वो इधर उधर देखता नहीं है, वो भाग के सीधा आईपीएल में चला जाता है? सिर्फ पाकिस्तान में रूल है? मतलब सिर्फ वॉर सिर्फ पाकिस्तान में है? पहले मैंने मिचेल ओवन पे चुप रहा, मैंने कोई इतना बोला नहीं उसको कि चलो यार अब क्या कह सकते हैं, बिका हुआ था चला गया। पकड़ के कुशल मेंडिस जो आज तक आईपीएल खेला नहीं है, कुशाल मेंडिस श्रीलंका का विकेटकीपर बल्लेबाज जो पीएसएल में खेल रहा था, पीएसएल में उसने परफॉर्मेंस दिखाई, आईपीएल की नजरों के अंदर आया। हुआ क्या है? हालांकि यहाँ पे खबरें चली थी पीएसएल में आके खेल लेगा। कल गुजरात ने राब्ता किया, गुजरात ने उसको साइन अप किया, आज ऑफिशियल न्यूज आई है तो जी पता चला कुशल मेंडिस अवेलेबल नहीं है पीएसएल के लिए, वो जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलने जा रहे हैं। मेंढक की तरह पता नहीं चला आईपीएल में चले गए। वाह है भाई, ये क्या है? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट क्या कुशाल मेंडिस के ऊपर बैन लगाएंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ओनर हूं और मैं किसी प्लेयर से ये पूछूंगा कि भाई आप क्यों जा रहे हैं वहां पे, आप मुझे ये तो बताओ, या आपको पैसे नहीं मिल रहे या क्या वजह क्या है, ठीक है, तो उसके बाद जवाब कोई नहीं होगा। वो बोलेगा कि नहीं जी मैं उधर जाना चाहता हूं, जो भी ड्रामा झूठ बोलेगा सब कुछ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ पैसा है। 100% जो ये 3-4 जो और लोग भी गए आईपीएल पीएसएल छोड़ के, अगर वो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके, जब वो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रेंचाइजीज की, हमारा बोर्ड की 2 टके की औकात नहीं है। इस तरह तो हर कोई छोड़ के चला जाएगा। जब आईपीएल में उनको पैसा दिया जाएगा ज्यादा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता उनको कितने पैसे मिल रहे, मुझे ऐसा लगता है कि इनके जितने पूरे टूर्नामेंट के जो पैसे होंगे ना, अब जो पीएसएल छोड़ के वहां प्लेयर गए हैं ना, वो आधे जितने मैच रह गए, ये जो भी है वो उतने ही उससे ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो अब क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना है यार, बैन कर दो सबको बैन कर दो। जो ये वायलेशन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, इनको बैन करो, सीधी बात है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम बैन इस वजह से भी हर कोई किसी को नहीं कर सकते। तो हम ये बोलेंगे यार अगर सबको बैन किए जाएंगे तो फिर हमारी पीएसएल में आएगा कौन? ठीक है, लेकिन हमने कोई ना कोई स्टेप तो लेना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इसी तरह लड़के जो है ओवरसीज जो है लड़के वो वायलेशन करते चले जाएंगे और हम जो है वो खामोशी से बैठे रहेंगे। पहली फुर्सत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बैन करना चाहिए। अब मतलब यानी अब इसका क्या हल निकालेंगे? अब चुप करके बैठ जाएंगे कि हाँ यार बस करते रहो, वायलेशन करते रहो, जो मर्जी है जो। आईपीएल में तो बैन लगाए जाते हैं। आईपीएल में काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको धमकी दी गई है, अगर नहीं आओगे मुश्किल टाइम में हमारा साथ नहीं दोगे तो 10-10 साल की पाबंदी लगा देंगे, बैन कर देंगे तुम्हारे ऊपर। पिछली साल कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने किया था जिसमें हैरी ब्रोक शामिल था, याद है? हैरी ब्रोक को 2 साल का बैन लगा दिया है आईपीएल में। हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा क्यों नहीं करता? कितने खिलाड़ी हैं पीएसएल छोड़ के चले जाते हैं, उनके ऊपर बैन नहीं लगाएंगे। पता है क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एक तो खिलाड़ी आते नहीं है और जो आएगा उसके ऊपर बैन लगाएंगे, फिर क्या मुजरा करेंगे? अपने खिलाड़ियों को खिलाकर तमाशा जो है कि बनाएंगे। अब ये कितनी बड़ी जो है कि तौहीन है पाकिस्तान सुपर लीग की कि एक खिलाड़ी कोयटा में विकेट कीपिंग कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, ठीक है, वो फिर जो है कि ऐसा कोई हादसा हो जाता है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, ना होने वाला हादसा, जिस हादसे से कोई खुश नहीं है, वो होता है आईपीएल पीएसएल दोनों रुक जाते हैं। फिर जी कुशाल मेंडिस भाई साहब, पहले वो अफ्रीका का एक ओपनर है जो पीएसएल में होता है, वो अब मुंबई की टीम में खेल रहा है, सही है, वो पाकिस्तान का पीएसएल छोड़ के चला जाता है। और अब कुशाल मेंडिस भाई साहब चलता पीएसएल छोड़ के चले गए हैं। कोई आज तक ऐसा हमने देखा नहीं कि आईपीएल को चलता छोड़ के कोई पीएसएल में आ गया हो। अभी काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल को छोड़ दिया है पाकिस्तान इंडिया के इस अटैक के बाद। आईपीएल को छोड़ के वो पीएसएल खेलने नहीं आए हैं, वो अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन पीएसएल खेलने वाला खिलाड़ी पीएसएल को छोड़ के जो कि आईपीएल में गुजरात की टीम में शामिल भी हो गया। तफसील के साथ बात करेंगे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान के काफी सारे मीडिया के चैनल हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिंचाई लगाते हैं। जब तक तुम खिलाड़ियों को मोटा पैसा नहीं दोगे, जब तक तुम लोग ड्राफ्ट को लात मार के ऑक्शन नहीं लेकर आओगे, तब तक तुम भी जलील होंगे, हम भी जलील होंगे, तुम्हारा ये ब्रांड पीएसएल ये भी जलील होता रहेगा। आईसीसी का जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है या व्हाटएवर यू से, कि वो अगर जो भी है ना, वो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ उसका कंसर्न नहीं है, उसका तमाम दुनिया के क्रिकेटिंग बोर्ड के साथ कंसर्न है। जो भी वो बात करेगा ना, उसका जो असर होगा वो खाली पाकिस्तान पर नहीं होगा, पूरी दुनिया पर होगा। और अगर वो इतना बाइस्ड होकर और इतना वन साइडेड होकर अगर जय शाह ये बात कर रहा है, तो मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे आदमी को ना आईसीसी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ही सो बाइस्ड, वो सिर्फ लेकिन वो ये कहेंगे कि वो तो मुंतखब होकर आए हैं। वो हाफिज़ साहब वो समझता है क्रिकेट जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान में होती है। पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल इस समय इंग्लैंड के साथ खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन सभी खिलाड़ी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और इसका एक कारण भारत और पाकिस्तान के बीच पनपे युद्ध जैसे हालात और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को इमरजेंसी कॉल हालात का जायजा लिया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़कर जा रहे इनके खिलाड़ी पीसीबी 2025 ने इमरजेंसी मीटिंग के साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे इंग्लैंडी खिलाड़ी जाने की तलाश कर चुके हैं, वापस नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। इसके बाद दोनों तरफ से युद्ध जैसे हालात बन चुके थे। ऐसे में खिलाड़ियों को अपनी जान की चिंता और इस वजह से अपने घर जा चुके हैं, वापस पाकिस्तान में नहीं आना चाहते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया था और उसने भारत में सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जो नाकाम रही। पाकिस्तान की सेना ने इस एक युद्ध की छेड़ दिया और भारत में खुद से जवाब मिला। इसके बाद पीएसएल तो बंद ही हो चुका है। टेलीग्राफ रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट पीसीबी और प्रोफेशनल क्रिकेटर एससी ने बुधवार को इमरजेंसी कॉल की और हालात पर चर्चा करते हुए इंग्लैंड के 7 क्रिकेटर को वापस पाकिस्तान बोल रहा था कि वापस कर दिए, जिसमें टॉम करन, जेम्स बेंस और सैम विलियमसन, क्रिस जॉर्डन, डेविड विले, लूक वुड और टॉम कोलहर और कॉडमोर के नाम शामिल हैं। ये बड़े नाम हैं इंग्लैंड क्रिकेट के। इसके अलावा पीसीएल में कुछ कोच भी इंग्लैंड के हैं, जिनमें रवि बोपरा और अलेक्जेंडर हटली शामिल हैं। अखबार ने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सभी जल्द पाकिस्तान से बाहर निकल चुके थे। अब पाकिस्तान में कई विदेशी खिलाड़ी को मैनेज करने के लिए एजेंट के हवाले लिखा है कि आम बात है, लेकिन अगर 24 घंटे में कुछ होता है तो फिर लोग पाकिस्तान छोड़ ही चुके हैं, वापस नहीं आना चाहते हैं। आपके